अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। कराची कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? और जी तमाम सुनने वालों को जिन्होंने हमें बिल्कुल अभी अभी ट्यून इन किया है, तो जी हम बिल्कुल आ गए हैं। प्रोग्राम है स्माइल एंड डायल। मुझे कहते हैं रिमशा रशीद और 7-3 बजे तक रहेगा आपका हमारा। मैं बिल्कुल अकेली नहीं होती, मेरे साथ मेरी को आरजे होती हैं कोमल। तो अस्सलामुअलैकुम कोमल, कैसी हैं आप? आप चेक करें आवाज़ आ रही है? मैंने जबकि सारे माइक ओपन कर दिए। हाँ अब चलो जी, आ रही है आवाज़? हाँ अब हाँ अब ठीक है जी बिल्कुल। तो कोमल कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल मैंने सलाम पहले भी किया था सब लिसनर्स को, लेकिन माइक बंद हो गया था मेरा। कभी कभी ऐसा भी हो होता है। जाता है, हो जाता है। तो बताइए कैसा वीकेंड गुजर रहा है आपका? सैटरडे कैसा गुजरा? सैटरडे तो अच्छा गुजरा, लेकिन अब गर्मी की वजह से ना इस वक्त आना थोड़ा सा जो है ना मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं इतना अच्छा कैसे आए ना। आके हम बताते हैं कि देखो रमशा आज हम ऐसे पहुँचे हैं यहाँ पे। कसम से तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो गर्मी में यार आना काफ़ी मुश्किल है वैसे। अब आगे तो और रमज़ान भी आ रहे हैं रमशा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ। लेकिन नहीं ये वैसे है हमारे कि इतने अच्छे लिसनर्स हैं और हमारा शो हमेशा इतना अच्छा जाता है कि वो एनर्जी जो हमारी रमज़ानों में भी डाउन हो रही होगी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगी। तो जी वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ हैं, जो अभी हमें सुन रहे हैं। मैसेजेस आपके बिल्कुल शामिल प्रोग्राम करेंगे, इसी के साथ साथ आपके कमेंट्स होंगे। और आज का एक अदद टॉपिक भी है जो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इस टॉपिक को लेकर। जब रात में हमारी डिस्कशन हुई थी तो उस वक्त भी कोमल भी कह रही है ओह इंटरेस्टिंग। मैंने कहा हाँ वाकई, लेट्स सी क्या होता है, हमारे लिसनर्स इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, तब मज़ा आएगा। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ हम बिल्कुल करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ, और आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। वेलकम बैक और वापस आ चुके हैं हम शो में, और रमशा और मेरा साथ आपके साथ रहेगा 3 बजे तक का। और हमने स्टार्ट किया था एक सूफियाना कलाम के साथ, और आगे हम बढ़ेंगे। रमशा बिजी हो गई। नहीं, मैं एक्चुअली वो देख रही थी कि मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, और जो कि ये फरमाइशी प्रोग्राम है तो हमारे लिसनर्स कैसे क्यों भला खामोश हैं, और वो पूरे हफ्ते इंतज़ार करते हैं कि संडे कब आएगा जनाब, और रमशा और कोमल आएंगी और हमारी एक प्लेलिस्ट चलती है। अच्छा हम हमारे से ज़्यादा जो हम लिसनर्स की प्लेलिस्ट चला रहे होते हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं की चलती है, हम एंजॉय करते हैं। और कभी कभी हम अपनी भी चला लेते हैं लास्ट मोमेंट पर ना। हाँ जब किसी लिसनर की नहीं होती तो हाँ, मैं तो और फिर मैं और रमशा सोचते हैं अच्छा अब कौन सा सॉन्ग हमने प्ले हाँ करना फिर है। हम अपनी फरमाइशें जो है वो आप लोगों को सुना रहे होते हैं। मैसेजेस करने का तरीक़ेकार वो कोमल आपको बताएंगी। फेसबुक पर भी किस तरह से आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो जी बिल्कुल, मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है, और हम हर संडे को बताते भी हैं आपको कि आपने अपने मैसेज ऑप्शन में जाना है, SMS टाइप करना है 101K लिखकर स्पेस आपका मैसेज, और आपने सेंड कर देना है 4471 पे, मतलब 4471 पे। और जनाब आप हमें बिल्कुल फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है, www.facebook.com/101pakistan। तो हम आपको बिल्कुल अभी टॉपिक बताते चलेंगे, और हम इंतज़ार करते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड लोग हमसे ज़्यादा बात करें, क्यों रमशा? बिल्कुल ऐसे ही। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर लिसनर्स लाजमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे, और करना भी चाहिए। अच्छा जी, टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ कि आज हम किस मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसा होता है ना कोमल के कभी कभी हम किसी को बिना जाने किसी दूसरे के नज़रिए से उसको जज करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा तो बहुत होता है। ऐसा बहुत होता है कि हम किसी भी इंसान को किसी दूसरे के नज़रिए से ऑलमोस्ट 90% जज कर लेते हैं। हम उसको उनके नज़रिए से नहीं देखते, हम उनको उनकी जो खुसूसियात हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, जो उनके अंदर एक पोटेंशियल है, जो सिंसेरिटी है, जो कि उनके अंदर टैलेंट है, हम वो सारी चीज़ें बहुत बाद में देखते हैं। हम पहले दूसरों के मुताबिक जो है उनको जज करने लग जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि
नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। कभी भी किसी को भी किसी दूसरे के नज़रिए से जज मत कीजिएगा। कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा किया है, और अगर ऐसा किया है तो उसका क्या रिज़ल्ट आया वो भी हमें बताइएगा। और बातें होती रहेंगी, आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं रिमशा जी आदाब, कैसी हैं? रुखसत हुआ रुखसत हुए हैं हर एक तमन्ना आके देख, कहते हैं किसको इश्क में तन्हाई आके देख। ओ माय गॉड, हमें नहीं देखनी। इनका पोइट्री सेक्शन आज स्टार्ट हो गया संडे को। नहीं, ये तो आते के साथ करते हैं। खैर, शाहिद को तो घर से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ शाहिद कह रहे हैं रिमशा प्लीज़ जुनैद जमशेद की आवाज़ में ये सॉन्ग, तुम दूर थे क्यों, तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, सुनवा दे। ज़बरदस्त। और ये हम बिल्कुल कोशिश करेंगे प्ले करने की। और इसी के साथ साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आप बड़ी खामोश हैं। आप मुझसे कह रही हैं रमशा? मैं बिल्कुल आपसे नहीं, बिल्कुल मैं खामोश नहीं हूँ। मैं भी बोलना स्टार्ट करूँगी जब टॉपिक पे बात आएगी। आप लिसनर्स को, असल में लिसनर्स को भी बीच में इंक्लूड करना चाहिए ना शो के, तो वो तो आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप बिल्कुल मैसेजेस उनके मैं बिल्कुल देख लेती हूँ, आ चुके हैं यहाँ पर। और वो तो शो से पहले ही मेरे ख्याल से आ जाते हैं मैसेजेस के। रमशा आते ही हमारे मैसेजेस ऑन एयर पढ़ेंगी और उनको बहुत खुशी मिलती है जब हम उनका शो में नाम शामिल करते हैं ना। हमें भी मिलती थी, मुझे भी मिलती थी। एक वक्त था जब मैं बड़ा रेडियो सुना करती थी और उसके बाद ये एक ख्वाहिश होती थी कि बस इंतज़ार, ऐसा लगता था बस दिल थाम के बैठ जाओ कि कब हमारा नाम आएगा और कब हमें इतनी खुशी होगी। तो ऐसा वक्त हम सुन रही है ना, हम समझ सकते हैं वो छोटी छोटी खुशियाँ थी। और आज जब वो हम खुशियाँ किसी को देते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है वाकई बड़ी खुशी है। रमशा, मैंने भी एक वक्त में बहुत, मुझे आज भी याद पड़ता है जब मैं सेकंड ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करी होती थी तो मेरा एफएम ख़राब हो गया था और उसको मैंने पूरी रात लग के ठीक किया था। अल्लाह कि मुझे सुनना है और उसके बगैर मुझसे मैथ सॉल्व नहीं होती थी। तो देखें आज ये भी अलग लॉजिक था मुझसे भी। पर जो है वो पढ़ाई के वक्त या तो हैंड फ्री कान में होती थी और सॉन्ग सुनते सुनते, अच्छा मेरी अम्मा बोलती थी ये बड़ा अच्छा तरीका है याद करने का, इससे याद हो जाता है। हाँ, वो और कुछ बच्चे होते हैं जो टीवी के सामने बैठ के पढ़ते हैं, समझ नहीं आता उनको वो याद कैसे करते हैं। एक तो वक्त ये आजकल बहुत बच्चे टैलेंटेड आ रहे हैं। एक वक्त था जब पढ़ाई कर रही होती थी तो मेरे सामने जो है वो मेरा लैपटॉप भी हुआ करता था, मोबाइल भी, हैंड फ्री भी, गाने, और वो भी ऐसे ऐसे गाने फुल जो एनर्जेटिक होते हैं ना, जिसमें भंगड़ा शंगड़ा होता है, वो वाले गाने। और उसके सामने मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें होती थी, बिस्किट्स हो गए, जूस हो गए, पता नहीं क्या क्या होता था। और एक वक्त, उस वक्त का एक अपना ही चार्म था। अब जब हम जॉब करने लगे हैं ना तो वो वक्त ज़्यादा याद आता है। अब हम स्मार्ट हो गए। अब वो वक्त ये था कि मुझे जब मेरे घर वाले देखते थे बोलते थे क्या हो गया, बकरी की तरह मुंह चढ़ता ही रहता है, क्या हो गया, बस करो, फट जाओगी, इतनी हेल्दी हो जाए। और आज रमशा कहती हैं कि यार मुझे वापस वो वाला वक्त है ना, वो होना है, वही वाला वक्त चाहिए। वक्त तो नहीं आ सकता, यादें रह जाती हैं। यादें जो हैं वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। हम अब क्या करते हैं, हम एक ट्रैक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और ये ट्रैक कौन सा है? बड़ा ही मज़ेदार सा ट्रैक। इसके बाद आप तमाम के जो गाने हैं वो हम करेंगे शामिल प्रोग्राम। और ये अली ज़फ़र की आवाज़ है, इसका टाइटल है टिंगड़ंग। एंजॉय दिस ट्रैक, स्टूडियो FM 101। जो लोग कर रहे हैं ड्राइविंग तो कहना चाहूँगी बी केयरफुल, क्योंकि जी जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं होगी तो जहाँ का क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी जानों की करें हिफाजत, ड्राइविंग करें ध्यान से, एहतियात से, सीट बेल्ट लाजमी बांध लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा वीकेंड हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड टू 101। देसे आपे नहीं हो पैना सोनिए, रज 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 सरना सोनिए। अरे वाह जी, ज़बरदस्त है ट्रैक टिंगड़ंग और अली ज़फ़र की आवाज़ आप जिसको एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर मेरे साथ FM 101 से लाइव एंड लाउड। कोमल और मैं, मुझे कहते हैं रिमशा रशीद। क्या कहते हैं? मुझे क्या कहते हैं? रिमशा रशीद कहते हैं इनको, और कोमल अब्बासी कहते हैं मुझको। और ये मेरी तरफ देख के कहती हैं आप अपना नाम नहीं बताएंगी, आप भी तो इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को। नहीं, कोमल मुझे रमशा कहती है ना, तो अच्छा रिमशा। अच्छा, आप मोबाइल में भी नाम रमशा के नाम से। मैं मज़ेदार बात बताऊँ, मुझसे ना मेरी एक बहुत अच्छी फ़ैन है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझसे कहती है आपका नाम रिमशा है या रमशा है? मैं आपको गलत कहती हूँ रिमशा, या आपने गलत लिखा हुआ है रिमशा। तो आरजे कोमल है ना, वो तो आपको रमशा बोलती है। मैं तो रमशा कहती हूँ। और रमशा मेरे रिमशा, सॉरी, मेरे मोबाइल में भी आपका नाम रमशा के नाम से ही सेव है। असल में 2 नाम होते हैं ना, रिमशा रमशा। अच्छा, मेरा आई वाला है। डिफरेंस क्या है? मीनिंग आई थिंक चेंज है दोनों के, रमशा और रिमशा के।
हाँ, मेरे नाम के मीनिंग चेंज है। मैंने सर्च किया था तो रमशा के मायने कुछ और थे और मेरे नाम के मायने कुछ और हैं। अब आप गैस कीजिए मेरे नाम के मायने क्या हो सकते हैं। रिमझिम होगा, बारिश होगा, इसी तरह से कुछ होगा। मेरे जो सुनने वाले हैं, मज़ेदार बात बताऊं, इन्होंने मुझे इतने सारे नाम दिए, इतने प्यारे प्यारे निकनेम दिए। कोई मुझे रिमझिम, कोई रिम्मी, कोई रिम्स और कोई रिया। ज़्यादा अच्छे दिए हैं। I think वो जो बहुत प्यारे messages प्यारे में- नाम दिए और ज़्यादातर रिम्मी। रिम्मी आपने सुना होगा, आता है ना, रिम्मी कैसी हैं और आप। मुझे मेरा तो नाम कोमल है, मुझे तो अक्सर लोग कोकोमो बुला देते हैं, तो कोको। मेरा तो नाम ही अजीब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, प्यारे प्यारे निकनेम्स रख देते हैं लोग और ये मोहब्बत होती है उन लोगों की और हमें बिल्कुल बुरा नहीं सही बात लगता। है। निकनेम तो उसी को कहते हैं जो आपका प्यार से नाम होता है। तो जैसे घर में भी डिफरेंट नाम होते हैं। आपको पता है घर में मेरा नाम डिफरेंट है। क्या नाम है मेरा वैसे? नाम घर में शिजा। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा नाम है वैसे ही, प्यारा नाम है। अच्छा, मैं आज तक सोचती आई हूँ इतने सालों से कि मतलब ये 2 नाम रखने की क्या मतलब, क्या सोच के मेरे घर वालों ने 2 नाम रखा। अच्छा, मुझे भी याद पड़ता है जहाँ तक कि मैं जब छोटी थी, जब मैं पैदा हुई थी, तो उस वक्त मेरे अब्बा जो हैं उनकी फरमाइश थी कि मेरा नाम सुम्बुल रखा जाए और सुम्बुल और मुझे सुम्बुल मेरी बहन का नाम है। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, सुम्बुल रखा जाए तो, लेकिन मेरी जो फुप्पो थी, छोटी फुप्पो, बस वो रिमशा 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 रखा जाए, बस रिमशा। इस वक्त नया सा नाम था ये रिमशा, तो फिर अब्बा ने उनकी फरमाइश पे रिमशा रख दिया। लेकिन आज भी जो है ना, वो मुझे लगता है मेरा नाम सुम्बुल होता तो ज़्यादा प्यारा होता। नहीं, लेकिन रिमशा एक होता है ना कि आपका नाम आपकी पर्सनालिटी पे सूट करना चाहिए। अब मुझे ना पता है क्या, जो ये नाम है ना रिमशा रशीद, बड़ा ही एक भरम टाइप का नाम लगता है। किसी को बताया ना मेरा नाम रिमशा रशीद है तो एक अच्छा लगता है, तो अभी भी बोलते हैं, हम खुश हैं आप वैसे ना। खुशी चेक करें, लिसनर्स देख नहीं सकते लेकिन मैं बिल्कुल लाइव देख सकती हूँ रिमशा के चेहरे पे जो उसका खुशी अपना नाम बताते हुए। नहीं, ये तो है कोमल, पता है क्या, ये जो हमारा नाम है ये हमारी पहचान होता है। जो मैंने और कहा, खास बिल्कुल कर ऐसा और है। ख़ास कर ये उस वक्त के जब लोग आपको पहचानने लगे आपके नाम से, आपके प्रोफेशन से, स्पेशली आपके काम से, जब आपको लोग पहचानने लगे, यकीन करो इतनी खुशी होती है जब कोई देखता है और कहता है आप रिमशा रशीद है ना, तो एक प्राउड फील होता है कि मतलब फादर को भी प्राउड फील होता है कि उनका नाम जो है वो बेटी के नाम के साथ लगा हुआ है। और जब कोई उनसे कहता है कि हाँ हमने एफएम पर सुना था या हमने देखा था या इस तरह से, तो एक अलग ही प्राउड फील होता है। वो लम्हे बड़े अच्छे हैं, कोमल के पास भी इंशाल्लाह ताला जल्दी वो लम्हे आने वाले हैं। रमशा की तो पूरी कोशिश है कि जल्दी ऐसा मैं हो। तो बड़ी कोशिश है मेरी कि ना मैं इसको जल्दी से इतना ट्रेन कर दूं कि ये अपना सोलो शो में माहिर हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये इसकी डांट भी पड़ती है। हाँ, रमशा मुझे डांटी हुई है, पर चलें कोई बात नहीं, सीनियर्स के साथ चलता है यार। लेकिन वो भलाई के लिए होता है ना यार, तुम्हारी भलाई के लिए हालांकि होता है। हम सेम एज के हैं, लेकिन क्योंकि वो मुझसे सीनियर है तो मैं खामोशी से सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं यार, चलता है ना। कभी कभी ये जो है ना पटरी से उतर जाती है इनकी ट्रेन, उस वक्त में सख्ती, क्योंकि ज़रूरी है उस वक्त सख्ती करना, इन्हीं के भलाई के लिए होता है। क्योंकि रमशा ही वो वाहिद आर्ज है जिनके साथ टिक करके मैं शो कर रही हूँ, वरना इससे पहले मैं बहुत स्विच हुई हूँ यहाँ वहाँ, है ना? तो अब रमशा हैं जिनके साथ मैं 1 महीने से शो कर रही हूँ और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने रमशा से। और जब मेरा सोलो शो होगा तो रमशा आपको ज़रूर मैं कंबाइंड शो में अपने साथ मिलाऊंगी। इंशाल्लाह मैं सुनूंगी भी तुम्हारा शो कि तुम क्या कर रही हो शो में। बस कॉन्फिडेंस इंसान को होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अगर हो गया ना तो बस वो फिर गलत भी कुछ कर रहा हो ना तो उसको पता होगा कि यार हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कर रहे हैं। और आप जब कॉन्फिडेंस से दिखा के अपनी चीज़ में सिंसेरिटी पैदा करके आप वो काम करते हैं ना तो कभी गलत नहीं होता। मैं नहीं समझ सकती कि वो फिर गलत होता है। मैसेजेस हम देख लेते हैं किस किस के हैं और टॉपिक एक दफ़ा दोबारा याद दिला दें listeners अरे को, हाँ यार, रमशा। टॉपिक याद दिलाना ज़रूरी है। ऑलराइट लिसनर्स, 1:39 PM ऑन द डायल और साथ हमारा बिल्कुल 3 बजे तक का है। एंजॉय करें आप हमारे साथ ये सॉन्ग्स और आप लोग की फरमाइशें भी बिल्कुल जी हम देख रहे हैं और जिनकी जो जो फरमाइश आएंगी उनको प्ले करेंगे। लेकिन शर्त ये आप जो टाइटल बताएं सॉन्ग का वो बिल्कुल दुरुस्त हो ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम ढूंढते रहते हैं तकरीबन 10-15 मिनट तक कि यार ये सॉन्ग हमारी लिस्ट में तो नहीं है, फिर यूट्यूब से जाके जो हम ढूंढते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई डायलॉग आ जाता है तो वो हम प्ले नहीं कर सकते। तो टाइटल सॉन्ग बिल्कुल सही बताया करें हमें, बिल्कुल सही बताया करें ताकि आप लोगों के सॉन्ग जो है वो हम इजीली प्ले कर सकें। और मैसेजेस हम बिल्कुल यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कौन कौन है? आरजे साबिर है हमारे साथ, कह रहे हैं सलाम एंड वेलकम। फ़ारूक हमारे साथ हैं, कह रहे हैं
अच्छा जी, पाकिस्तानी सॉन्ग्स होने चाहिए, पाकिस्तानी मूवीज़ के सॉन्ग्स होने चाहिए, तभी हम प्ले कर सकते हैं। फ़ारूक ने एक सॉन्ग की फरमाइश की कह रहे हैं, वरना मैं पक्का वाला नाराज़ हो जाऊँगा। ओल्ड वर्जन वाला आप प्ले कीजिएगा। मैं ये सर्च कर लेती हूँ, देन आपके लिए प्ले करेंगे। कह रहे हैं आपका नया नाम आ गया है। किसका नया नाम आ गया? आपका। अच्छा जनाब, बस वो मैंने बता दिया ना मैंने। नया नाम क्या है? कुमकुम। कुमकुम। आइम को कह रहे हैं कुमकुम जी, आई मीन कोमल, मुझे नहीं लगता आप रेडियो पर्सनालिटी रहेंगी। वैसे आप खुद को एक साल में कहाँ देखती हैं, और आपको पूरा आपको इनको वैसे रमशा एक दिन हमें अपने शो में बुलाना चाहिए, आप क्या कहती हैं? इनके साथ ये हमसे ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, आपको पता है। कभी तशरीफ़ ले आइएगा आप, आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। वैसे ये जो चीज़ है ना, ये जो हमारा स्टूडियो है ना, ये बड़ा पावरफुल स्टूडियो है। ये आप लोगों को वैसे लगता होगा कि ये तो बस माइक पकड़ा और बस बोलना शुरू हो गया। इनको ऐसा पता नहीं है पीछे कितने पापड़ बेल के यहाँ तक आते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप यकीन करो, मैंने ऐसे लोग एक हमारे जब मैं यूथ प्रोग्राम किया करती थी, तो उस वक्त कंटेस्टेंट जितने भी पार्टिसिपेंट होते थे तो वो थे। अब वो आए हैं यहाँ पर ही खड़े खड़े, एक कोई लड़का था वो यहीं खड़े खड़े, मैं सुन रही थी, मेरी समातें बड़ी तेज़ हैं, बहुत तेज़ है। मेरी अम्मा बोलती हैं ऊपर से आवाज़ लगा, ऊपर से कुछ सरगोशी में भी बात करो ना, नीचे बैठी होती है, इस तक कैसे पहुँच जाती है कि इसका नाम लिया जा रहा है। इतनी तेज़ समातें हैं मेरी। वैसे अपने नाम पे रिमशा वैसे भी हर एक के कान जो ना बहुत खड़े हो जाते हैं कि क्या बोला जाए। मेरा नाम क्यों और लिया समटाइम्स गया? ऐसा होता है, अम्मी कुछ बात कर रही होती हैं, दूसरे कमरे में होती है, और मैं उस बात को दूसरे कमरे में रहकर ही मुकम्मल कर देती हूँ। वो परेशान हो जाती हैं, कहती हैं क्या है यार भाई। तो वो उनको पता नहीं था, मैं यहीं बैठी थी स्टूडियो के इस तरफ ही, और वो मैं सुन रही थी। और क्या होता है, कुछ नहीं यार, ये लोग क्या करते हैं, आए बोले और बस ख़त्म हो गया। यही इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी देखना है, मैं आरजे से अच्छा बोलूँगा, मैं आरजे से अच्छा प्रोग्राम करूँगा। मैं सुन रही थी, मैंने कोई इतना सीरियस और इतना नेगेटिव उसको लिया ही नहीं, बड़ा पॉजिटिव लिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आप आइए, बिल्कुल आप यहाँ पे बैठिए। मैंने उनको डायरेक्ट सीट पे बिठा दिया। जो देख रहे थे मेरे जो को आरजे थे ज़ीशान, तो वो बड़े हैरान थे, तुम क्या कर रही हो लड़की। मैंने कहा अभी रुक जाएं। उसको जैसे ही मैंने बिठाया ना, मैंने कहा ये सिस्टम है, ये सारी चीज़ें, आप प्रोग्राम स्टार्ट करें। उसके बाद आप यकीन करो, उसके हाथ ना ऐसे से कांप रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा माइक खोलूं, मैं क्या करूं। और जब मैंने ये सारी चीज़ें उसको करके दे दी, सब कुछ करके दे दिया, यहाँ पे सारे सिस्टम पर जो पैनल हमारा होता है खुद हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये सिस्टम्स हम लोग खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं, माइक हर चीज़ सेटिंग्स, कॉल्स होती हैं तो कॉल्स की सारी सेटिंग्स हम लोग खुद कर रहे होते हैं। समझे, स्टूडियो में हम होते हैं, स्टूडियो से बाहर हमारे ड्यूटी ऑफिसर होता है, बिल्कुल ऐसा हम ही है अकेले रमशा। होते हैं। अच्छा, मैंने जब माइक भी ऑन करके दे दिया ना, उस बंदे से माइक पे अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ भी नहीं निकली। इतना उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट, मुझे सब सुन रहे होंगे ना, है ना, मैंने कहा अभी वहाँ पर तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे माइक के बगैर, माइक पे बोले ना। अब वो बिल्कुल ही ऐसा घबरा होता है गया। अक्सर, मतलब जिस चीज़ को हमने कभी प्रैक्टिकली नहीं देखा होता तो हमें लगता है कि यार सुनने और देखने में तो ये चीज़ कितनी आसान है। हमें लगता है कि मतलब जिस चीज़ से हम खुद नहीं गुजरे तो हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि यार ये चीज़ आसान है या मुश्किल है। जब आप खुद उस रास्ते से गुजरते हैं, जब आप प्रैक्टिकली खुद उस चीज़ को करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आपने सीखना होता है, सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता। रमशा, मुझे आपने पैनल ऑपरेट करना सिखाया, उसके ऊपर भी मुझे इतना अभी तक होता है कि यार पता नहीं मैं गलत ना ऑपरेट कर दूँ। आज था कि रमशा नहीं शायद आप आएंगी और मुझे अकेले शो करना पड़ेगा, और उसमें रमशा ने मेरा देखा था कि यार रमशा पता नहीं मुझसे कोई चीज़ गलत ना ऑपरेट हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, पर होता है। और फिर मैंने जब उनको बताया, वो यहाँ पे बैठे, उनको मैंने बाकायदा बताया, हर चीज़ बताई, तो बड़ा बंदा जो है वो इंस्पायर होकर गया। कि मैंने कहा हमेशा कभी भी आप अगर किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते, आप उस पर तनकीद मत कीजिएगा, भी मत करें। बिल्कुल यही तो हमारा टॉपिक भी है आज का। एग्जैक्टली यही तो हमारा टॉपिक भी है कि अगर आप किसी की दूसरे के नज़रिए से किसी ने कह दिया होगा, या खुद वो जज कर लिया होगा उन्होंने कि बड़ा आसान होता है यहाँ पर बोलना, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया कि भाई बड़ा आसान है, ये लोग तो बोल रहे हैं और मेरे लिए कौन सा मुश्किल बात है, और मैं इनसे भी अच्छा बोलूँगा। कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैं कह रही थी कि आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। हाँ, मैं भी ज़रा दूर हो गई थी ना, मैं करीब आ गई माइक से। तो जी आज तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा अच्छा सा स्टूडियो का कुछ माहौल नहीं लग रहा है? बहुत सुकून है ना, बहुत सुकून। ये शायद हमारे ड्यूटी ऑफिसर की मेहरबानी है कि इतने प्यारे तरीके से सारा जो है वो धूप हटा दिया है ना स्टूडियो के बाहर। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। हमें सीरियसली ऐसा लग रहा है कर दिया और बिल्कुल रोशनी अंदर नहीं आ रही, और हमें लग रहा है कि कोई शाम का टाइम हो रहा है या कोई बारिश वाला मौसम हो रहा है, क्योंकि अच्छा सा कि इन्होंने माहौल बना लिया है। और लिसनर्स ने भी तो सुकून किया हुआ। टॉपिक
टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है यार। आप एक दफ़ा टॉपिक याद भी दिला दें रमशा सबको। बिल्कुल, हम टॉपिक याद दिला देते हैं। हमारा टॉपिक आज का ये है, नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। कभी भी किसी को भी किसी दूसरे के नज़रिए से आप जज मत कीजिएगा, ये बहुत बुरा रहेगा, ये आपके लिए बुरा एक्सपीरियंस रहेगा और सामने वाले के लिए तो 101% रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग के लिए ला रहे हैं, और वो क्या है, वो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, जोश बैंड का ये गाना है, जोश नाल पाओ पंगड़ा। अच्छा, ये गाना एक वक्त मेरा बैकग्राउंड हुआ करता था, इतनी एनर्जी थी इस बैकग्राउंड में, सुनिएगा। वो दिन भी क्या दिन थे ना। एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। आते हैं लौट कर इस ट्रैक के बाद। सो स्टे ट्यून FM 101। Here we go। जी वेलकम लिसनर्स, हम आ चुके हैं और जोश नालो पाओ पंगड़ा, साढ़े नालो पाओ पंगड़ा। जी जनाब, एक एनर्जेटिक सा सॉन्ग है रमशा और हमारी तरफ से सब सुनने वालों को, लिसनर को। और जनाब टॉपिक के ऊपर वापस हम आते हैं। इस तरह के एनर्जेटिक सॉन्ग्स तो आज लगते रहेंगे क्योंकि हमारा मूड काफ़ी आज ऐसा हो रहा है कि हमने अच्छे अच्छे ट्रैक्स लगाने हैं। और आप लोगों की भी बिल्कुल हम लोग जो रिक्वेस्ट होती है वो शो में हम बिल्कुल पूरी करेंगे। और टॉपिक एक दफ़ा आपको मैं दोबारा याद दिलाती चलूँ कि टॉपिक के ऊपर भी हमने बात करनी है, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है 2 घंटे के अंदर। वो है नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। किसी को भी किसी दूसरे के नज़रिए से कभी जज ना करें। तो हम आपकी बिल्कुल रिक्वेस्ट प्ले करेंगे शो के अंदर, लेकिन हाँ, हम ज़्यादा खुश होंगे अगर आप टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्यों रमशा? हमारा तो बिल्कुल इंतज़ार होता है कि टॉपिक के ऊपर कब आपके मैसेजेस आएंगे और हमें डिस्कशन का मौका मिलेगा आपसे, और आप अपना कोई अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं और रमशा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं हर जो भी हमारा टॉपिक होता है। तो क्या कहती हैं रमशा, अब हमारा आई थिंक हम लोग ज़्यादा बोलते हैं टॉपिक के ऊपर, है ना रमशा? अच्छा है ना, पता है कोमल के हमारे जो खामोशी से सुनने वाले, जो हमें बर्दाश्त करने वाले ना, वो बेइंतहा हैं, वो बहुत सारे हैं। तो इसीलिए वो लोग हमें खामोशी के साथ सुनते हैं, ये भी बड़ी बात है। किसी को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना, सुनना, वो एक खामोशी के साथ तो बहुत लिसनर्स हमें सुनते हैं, ये बात तो बिल्कुल हमें पता है। लेकिन जो हमारे लिसनर्स हैं, जो रेगुलर लिसनर्स हैं, जो हमें मैसेज भी करते हैं, जो हमारे शो की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप टॉपिक से रिलेटेड भी हमसे कोई बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ एक फरमाइश अताउल्ला ईसा के स्पीक की ये फरमाइश है, और लिसनर का नाम तो आप बताने, ये फरमाइश करने वाले का तो आप नाम ही बताना भूल गए। बिल्कुल मुझे याद है, मैं उनका नाम नहीं भूल सकती। ये ऑनियर अगर जो है वो ये नहीं शो में कॉपरेट कर पाते हैं तो ऑफलाइन जाके हमें कॉल करके स्पेशली, और फिर हर संडे इनकी कॉल आ रही होती है। मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं सुबह में प्रोग्राम किया करती थी ना, जब 6:30 बजे सुबह में मैं आती थी, तो जब 7 बजे वाला मॉर्निंग शो किया करती थी, तब भी ये इनकी जो है वो ऑफ एयर कॉल्स आती थी। और ये हमें बिल्कुल कॉल करके हमेशा बताते हैं कि ये मेरा, ये एक होता है ना कि ये हमारे लिसनर्स, ये वाला स्पिरिट हमें चाहिए। वो है ना, पुट्स योर हैंड टुगेदर। ये कोई और नहीं, ये है शेख रशीद साहब। आपकी फरमाइश, आपकी समातों की नज़र, इसको सुनिएगा, हमारे साथ रहिएगा। दिल मेरा इंतखाब कर बैठा, सारे झगड़े ही दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आई होप आप अपना गाना सुनकर इसको बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। फरमाइश आपकी शामिल प्रोग्राम रहेंगी 1:57 PM ऑन द डायल। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लिंक होना है इस्लामाबाद स्टूडियो। कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, कुछ कमर्शियल्स होंगे, और इसी के साथ साथ क्या होगा, इसी के साथ साथ टॉपिक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए एक सॉन्ग, इसको सुनिएगा, हमारे साथ रहेगा, सुनते रहेगा FM 101। एक तेरी चाहत, एक मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत।
ऑलराइट जी लिसनर्स, आ चुके हैं वापस लौट कर। एक बार फिर से तमाम तर सुनने वालों को खुश आमदीद कहेंगे जिन्होंने हमें बिल्कुल अभी अभी किया है ज्वाइन। और जी स्माइल एंड डायल आप हमें सुन रहे हैं, स्माइल एंड डायल प्रोग्राम में आप हमें सुन रहे हैं। मुझे कहते हैं रिमशा रशीद, और मेरे साथ जो एक प्यारी सी आवाज़ और प्यारी सी लड़की बैठी है उसको कोमल कहते हैं। कोमल अब्बासी कहते हैं। और हम दोनों का साथ आपके साथ अब सिर्फ 1 घंटे का रह चुका है। और यार टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है रमशा, कुछ ज़्यादा ही, कुछ 2 घंटे तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है हमारा शो। आते वक्त कितना पता चलता है ना, जब घर आते से आ रहे बहुत होते पता हैं चलता है कि टाइम पे पहुंच जाए, जल्दी ऑन एयर जाना है, तो काफ़ी टेंशन होती है जब तक हम पहुंच नहीं जाते यहाँ तक। तो लेकिन उसके बाद तो 2 घंटे पता ही नहीं चलते हमारे लिसनर्स के साथ। और टॉपिक हो गया, सॉन्ग्स हो गए, हमारी अपनी चिट चाट हो गई, पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहाँ जाते हैं। ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल पता नहीं चलता है, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि जब लिसनर्स हमारे साथ होते हैं तो उस वक्त तो बड़ा मज़ा आता है कि जब वो फरमाइशें कर रहे होते हैं कि ये वाला सॉन्ग सुनना है या फिर ये वाला सॉन्ग सुनना है, और जब वो सॉन्ग्स इतने मज़ेदार किस्म के हों जो हमने कभी सुने ना हो पहले। जी बिल्कुल, हम काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लिसनर्स के कहने पे हम सुनते हैं। और मुझे यहाँ रह के पता है काफ़ी सॉन्ग्स याद हो गए हैं निमिषा, पुराने जितने भी सॉन्ग्स थे, जो ओल्ड स्कूल लोग हैं जिनको पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक़ है। क्या नाम था अभी इन सिंगर का? अताउल्ला। मैं हमेशा नाम अताउल्ला साहब बड़े ज़बरदस्त। इनके तो मुझे बस कुछ एक चंद कमीज़ तेरी काली प्लस वो क्या था, एक प्यार नाल ना सही, ये इनके बड़े मशहूर गाने। देख लिया कर बीमारा नु शफा मिल जाती है। तो ये ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं, हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी बात। अच्छा बिल्कुल, आप लोग हमसे फरमाइश कर सकते हैं 4478 पर 101 के आपका नाम मैसेज चंदन सानी टू 4471 www.facebook.com/101 पाकिस्तान। इसी के साथ साथ बात आज ये हो रही है कि कभी भी किसी को भी जज मत कीजिएगा इतनी आसानी से, क्योंकि एक ही तो काम है जो कि हम करते हैं, किसी दूसरे को फ़ौरन से जज कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो बंदा क्या है, कैसा है, उसके अंदर क्या अच्छाई है, हम फ़ौरन से जज कर लेते हैं। लेकिन हम जज हमेशा बुराइयों को ही करते हैं, हम कभी अच्छाइयों को जज नहीं करते। क्यों करेगा कोई? क्या नाम है, ये तो चीज़ नोट भी नहीं करते ना लोग, क्या अगले के अंदर क्या अच्छी बात है, बस उनको होता है तुमने ये चीज़ की तो क्यों की, या तो उसको जाके कह देते हैं, या आपस में बैठ के उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कशन होता है कि यार देखा उसने ये किया था, उसने ये किया था। तो ये तो चीज़ इधर बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैं ये समझती हूँ कभी भी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड, तो ये जजमेंट का जो सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट गलत हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती ना, समझने की जो सलाहियत है वो गलत नहीं हो सकती। और वैसे भी कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और करना ही है तो उनकी खूबियों को जज करें ना। अब आप खामियों को ही क्यों जज कर रहे होते हैं? बात तो मुझे लगता है रिमशा इतना टाइम ही बंदे के पास नहीं होना चाहिए कि वो किसी को जज करे या किसी थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कशन करे। लेकिन चलें, अगर आपका ये बहुत ही फेवरेट मशगला है किसी दूसरे को डिस्कस करना, तो उसकी फिर अच्छी चीज़ों को अच्छाइयों को आप कर लें, क्योंकि जो खामियां हैं वो हर इंसान में होती हैं, वो आप में भी हैं। दस अगर कोई दूसरा आपकी खामियों पर खामोश है, वही ना, कोई दूसरा अगर आपकी खामी पर खामोश है तो गनीमत जानिए, क्योंकि ज़ब के मुंह में भी है ना, वो भी बोल सकता है, लेकिन वो नहीं बोल रहा है कि वो खामोश है। एग्जैक्टली। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी को जज करना चाह रहे हैं तो उसकी खूबियों को जज कीजिए। खामियां हर इंसान में होती हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ उनकी खामियों पर जज करते हैं तो यकीन जानिए आप सबसे बुरे जज हैं इस दुनिया में, आप सबसे बुरे जज हैं। और जज जो होता है ना, जज बहुत बड़ा नाम है ये। एग्जैक्टली। और ये जो अगर देखें, जैसे जज को तो हम एक उसी में देख लेते हैं, कोट पहन के बैठा हुआ है कोर्ट के, लेकिन हम भी जज हैं अपनी पर्सनल लाइफ के। हम अपने लिए कभी जज नहीं बनते हैं, हम अपने लिए हमेशा वकील होते हैं, वकालत करते हैं। हम हमेशा अपनी चीज़ों की वकालत करते हैं, और जज हमेशा हम दूसरे के लिए होते हैं, क्योंकि हम उसकी हर चीज़ को जज कर रहे होते हैं। कब इसने अच्छे कपड़े पहने, कब इसने बुरे कपड़े पहने, और कब जो है ये यहाँ गया, कब वहाँ गया, कब इसने बुरा काम किया, कब इसने ऐसा बोला था। याद रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चीज़ें याद रखते हैं। जजमेंट जो पास होती है वो लड़कियों के लिए होती है। हमारा जो माशरा है वो अगर कहीं 3-4 लोग बैठेंगे तो लड़कियां ही ज़्यादातर दूसरी ख़वातीन के बारे में बात करती हैं। मशहूर है CCTV कैमरास अगर लगाने हो छोड़ दिया जाए। आज इसने ऐसे कपड़े पहने थे, आज इसके साथ बैठी थी, आज ये बाहर गई। तो ये तो चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है कि रमशा 2-1 घंटे के अंदर हम लोगों का नज़रिया इस चीज़ से बदल नहीं
सकते, लेकिन हाँ कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हमें सुन रहे हैं उन्हें हम बिल्कुल कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर बता सकते हैं कि शायद मेरे और रमशा के कहने से आपकी सोच में कुछ तब्दीली आए और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना स्टार्ट करें। एग्जैक्टली क्योंकि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप एक तरफा सुन रहे हो, और आपको क्या पता कि उसने क्या किया है, जो उन लोगों के लिए वो बुरा हुआ है। कोई इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, हालात इंसान को बुरा बना देते हैं जिसको लोग बुरा समझते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है जो कभी हमें जानते ही नहीं है वो उनकी बातों पर भी हमें बुरा समझ लेते हैं। सबसे मज़ा तो जानते नहीं है, जिन्होंने हमारा सिर्फ नाम सुना होता है, कभी चलते फिरते देखा होता है, उनके जजमेंट्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि पता नहीं ये तो हमारे साथ रहते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है रमशा, हर एक के साथ होता है। मैं तो अक्सर जो है वो इससे गुजर रही होती हूँ और उसके बाद लेकिन मैं कोई अपनी तारीफ यहाँ पर नहीं इस पॉइंट पे करूँगी, बट स्टिल इतनी चीज़ों के अंदर मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ। रमशा आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं होता किसी और के बारे में बात करने का। कभी कभी बड़ा दिल पे लगता है कि यार हमें क्यों टारगेट होते हैं, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि हम में शायद कुछ है जो हमारे बारे में जिक्र किया जाता है। इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है ना, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि अगला बंदा आपका फ़ैन है, तो आपके बारे में इतना डिस्कशन आपकी गैर मौजूदगी में भी हो रहा है। तो कभी भी आप इसको दिल पे मत लें। ये तरीका हमने आपको बताया है इस चीज़ को इग्नोर करने का। बिल्कुल। अच्छा, ये सॉन्ग है जिसकी फरमाइश पिछले संडे भी आई थी, जो कि पंजाबी सॉन्ग ये सुनना चाहते हैं शकील। तो शकील अब नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म कीजिएगा, हमें आपकी नाराज़गी बहुत भारी पड़ जाती है। ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए फ़िलहाल। प्यार तबाही, शायद ये यही बोल रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लास्ट समझ में आया प्यार तबाही। प्यार तबाही, प्यार तबाही कभी कभी किन कुछ सिनेरियोज में होता है और कुछ में तो यार दिल की राहत, दिल का सुकून होता है। रमशा ऐसी बात, रिमशा ये किसी ने आपको बोला है ना कि आप नाम सही लें? जी बिल्कुल। एक फरमाइश आई है मेरे पास कि प्लीज़ आप उसका नाम सही से लें वरना वो माइंड कर जाएंगे। नहीं, तो जी मैं माइंड नहीं करती, उनको भी मैं सुना दूं कि मैं इनका नाम बिल्कुल यार मेरे पास माइंड ही नहीं है, मैं क्या माइंड करूँगी। देखिए ऐसी चीज़ें ऑन एयर नहीं कहते हैं रमशा। सीरियसली मेरे पास माइंड नहीं है, इसलिए मैं माइंड ही नहीं करती। इस मौके के लिए माइंड नहीं है, मतलब इस बात के लिए माइंड नहीं है, वरना बहुत सारा माइंड है। दिमाग बहुत चलता है भाई। अच्छा जी, मैसेजेस आपके 4471 पर 2:17 हुए जाते हैं। वैसे ही वक्त इतनी रफ्तार से गुजर रहा है, मैं और आप उसको 2:26 करिए यार। आप क्या चाहती हैं कि बस जल्दी से हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैसेजेस हम देख लेते हैं ये कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। 4471 पर आपके मैसेजेस 101 के आपका नाम मैसेज चंदन सानी 24471। इसी के साथ साथ आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक पर www.facebook.com/101 पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जो कि हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, जुल्करनैन सरहंदी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़े पुराने सुनने वाले हैं। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ही प्रेजेंट, हैप्पी संडे, लिसन आला प्रोग्राम, नाइस प्लेलिस्ट फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच जुल्करनैन, नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए प्ले करेंगे। कह रहे हैं रमज़ान में आप लोगों के शो की टाइमिंग क्या होगी, शो होगा या नहीं, आप लोग शो कैसे, किसी गेस्ट डॉक्टर या सिंगर को बुलाएं, सॉन्ग लगा दो प्लीज़, नेरिया जलमा बाय नरगिस। मैं इसको बिल्कुल सर्च करती हूँ, आपके लिए प्ले करते हैं ये वाला सॉन्ग। रमज़ान में हमारा शो बिल्कुल होगा। अभी बिल्कुल हमें चीज़ें ख़ुद थोड़ी सी कंफर्म करनी है कि किस टाइम पर होगा, कैसे होगा। अगर यही टाइम हुआ तो रमशा और मैं तो फिर रोज़े की हालत में आपके साथ बिल्कुल हम शो भी करेंगे। ऐसा तो नहीं, रमज़ान में शो भी कैसे छोड़ सकते हैं, ये चीज़ तो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। रोज़े हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ख़ज़ा हो, बहार हो, रमशा और मेरी आवाज़ या सिर्फ रमशा की या सिर्फ मेरी आवाज़ आप ज़रूर सुनेंगे। एग्जैक्टली अभी टाइमिंग का असल में हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं आया है, तो जैसे ही आता है वो तो आप लोगों को फिर पता चल ही जाता है। अकबर ख़ान आ चुके हैं भाई, अकबर ख़ान, इनका ज़बरदस्त सॉन्ग मुझे हमेशा याद रहता है, इनकी फरमाइश। और इनकी फरमाइश मुझे अभी भी याद है कि आज से 2.5 से 3 साल पहले 2015 में स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, तो ये इन्होंने कहा था मेरा नाम अकबर है, आप मेरे नाम का कोई गाना प्ले करें तो मैं मानूँ। मुझे याद है, जहाँ तक आप थे शायद आप ही थे। तो
अच्छा पता है क्या, उस वक्त इतनी मस्ती होती थी, अजीब ही वहाँ ऐसा होता था क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप हुआ करता था। पिंकी मेरे साथ होती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो भी यहाँ की आरजे, बड़ी मस्त आरजे थी वो। उसको आप चाची टेम पटास बनवा दें, उसको आप चाचा बना दें, अंकल बना दें, सबकी आवाज़ें सुबह बैठी हुई निकाल रही होती थी। अच्छा, फिर हमने जो है इनके लिए गाना प्ले किया, अकबर खाना, आपने सुना होगा, वैसे सुना पखैर आगले, जबरदस्त सा गाना उनके लिए प्ले किया, बड़े खुश हुए थे। बिल्कुल मैंने ये गाना सुना था और काफ़ी टाइम पहले ही सुना था मैंने ये गाना, रिसेंटली सुना नहीं, लेकिन अब मैं आपको बोलूँगी कि रमशा ऐसे गाने तो मैंने कहाँ सुने थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। बड़ा मज़े का गाना है। अकबर खान कहते हैं, रिस्पेक्टेड रिमशा कोमल, कैसे मिजाज हैं हम दोनों? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, बड़े अच्छे मिजाज, बिल्कुल सही है। और फर्रुख कह रहे हैं टॉपिक पे कहूँगा, लोगों को रीडिंग आती हो पर दूसरे के फेस रीडिंग में जो है वो खुद को बड़े एक्सपर्ट समझते हैं। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कर दी ना बात। हर इनको लगता है कि हम दूसरे का चेहरा पढ़ लेते हैं, आप चेहरा पढ़ लेते हैं, दिमाग नहीं पढ़ पाते अगले बंदे का, तो ये बात अपनी फर्रुख ने बहुत अच्छी की। और बेवफा दर्द के लिए गाना तो हम दर्द भरा लगा चुके हैं, और इसी के साथ साथ फर्रुख का सॉन्ग बिल्कुल लाइनअप है, इसको हम बिल्कुल शाम में प्रोग्राम करेंगे। कह रहे हैं कोमल जी आज से आपका नाम ड्यूरिंग शो कुमकुम है। ओके, 1 घंटा। यार ये देखो कुमकुम बहुत गंदा साउंड कर रहा है, आप मुझे बिल्कुल कोमल कह सकते हैं, मेरा इतना खूबसूरत मुसलमानों वाला नाम है, आप क्या यार मुझे। अच्छा ये जो है ना, अब ये बाजी पलट रहे हैं फर्रुख, बाजी पलट रहे हैं, ये ऐसे ही हैं, पलटू हैं भाई। अभी हम एक काम करते हैं, इनका सॉन्ग प्ले कर देते हैं, वरना ऐसा ना हो कि ये यहाँ से ही पलट जाएं शो से। तो आपका गाना हम प्ले कर रहे हैं, और ये किसकी आवाज़ है? ये आवाज़ आई थिंक नसीबो लाल की आवाज़ है। इस सॉन्ग को आप इंजॉय कीजिएगा। वाह जी वाह, क्या फरमाइश है आपकी भी भाई, इंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। फर्रुख की फरमाइश पे ये सॉन्ग, और मेरे ख्याल से बस ये सॉन्ग अब फर्रुख ने सुन लिया होगा तो वो हैप्पी हो गए होंगे। अब हमारा ये ख्याल है कि हमें दूसरा गाना लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने लिंक होना है थोड़ी देर में इस्लामाबाद स्टूडियो। हम मैसेजेस रीड आउट कर लेते हैं, और टॉपिक आज का ये है कि नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। If you judge someone, so make sure you are perfect, और perfect तो मेरे ख्याल से कोई और होता नहीं है। बड़ा फेमस कोटेशन है कि never judge someone, क्या था मैं भूल गई उसका, never judge a book by its cover। कभी भी आप, वही बात है ना कि लोग फेस रीड कर लेते हैं, लेकिन उनको दिमागी हालत और आपके जो ज़िंदगी में जिन मसाइल और जिन मराहल से आप गुजर रहे होते हैं, कोमल के जहाँ तक आपने बुक्स की बात की है, मेरा जहाँ तक ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बुक जो सबसे खस्ता हालत में होगी ना, उसके अंदर जो मवाद, जो चीज़ें होंगी ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी। तो आप कभी भी ये नहीं सोचें कि कोई चीज़ आपको ऊपरी तौर पर बहुत अच्छी, बहुत हसीन, खूबसूरत दिख रही तो वो वैसी ही हो। ज़्यादातर वो कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल चीज़ें बड़ी चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो चमकती दमकती चीज़ों के पीछे ही भाग रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कोयले की कान में सोना होता है। तो वो कभी भी इस चीज़ को समझने की मेरा नहीं ख्याल है कि कोशिश करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कोशिश करते होंगे। मलिक सिकंदर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है और बेहद शुक्रिया मेरे भाई कि आप हमें सुन रहे हैं। एक और ज़बरदस्त ट्रैक है जिसको हम प्ले करेंगे, और ये ट्रैक इनकी फरमाइश है मैडम की। अच्छा, मैं भी यही कहने लगी थी कि रमशा प्लीज़ मेरी फरमाइश भी चला दें यार। नहीं, इतना तो हक बनता है ना, एक एक गाना तो अपना बनता है ना, क्योंकि हम भी अपने आप को ना एज ए लिसनर्स देख रहे होते हैं। कोमल, मुझे सॉन्ग हम भी एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनका जो ट्रैक है वो मैं बिल्कुल प्ले करूँगी, और अभी हमने लिंक भी होना है इस्लामाबाद स्टूडियो फॉर टाइम चेक। सो जी, एक ज़बरदस्त ट्रैक आप लोगों के लिए। आयमा बेग की है आवाज़, कैफो सुरूर इज़ द टाइटल। नामालूम अफराद मूवी का ये गाना। मैं ये भी बताती चलो, अगर लोग ढूंढने की कोशिश करें इस सॉन्ग को तो बिल्कुल उन्हें होगा कि 101 पे ये गाना चला था। इसको सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
ऑलराइट जी लिसनर्स, आ चुके हैं वापस लौट कर और साथ हमारा 3 बजे तक का है, कुछ ही टाइम बाकी है और ये वक्त ऐसा होता है जो कि बड़ी जल्दी से पंछी की तरह पर लगाकर उड़ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब जी चले गए और कब संडे आ गया। मेरे ख्याल है कोमल कि इस बार संडे कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गया है और जल्दी आ गया और जल्दी गुजर भी रहा है। मतलब ना? 2 घंटे हमारे शो को होने वाले हैं और बिल्कुल हमारा दिल करता है कि ये थोड़ा लंबा होना चाहिए। जबकि भूख लग रही होती है ना, लेकिन वो पता भी नहीं चलता। घर जाके ऐसी बात नहीं, खाने पे टूटते हैं हम, बहुत भूख लग रही होती है क्योंकि उठ के नाश्ता तो हम कर नहीं पाते अक्सर। तो नहीं, मैं तो भरपूर नाश्ता भी करके आती हूँ। अच्छा, तो लोग मेरे बारे में ज़रा से वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार बंदी जो है वो कहते ना कि अच्छा खासा खाती भी है। अच्छा, ये स्किनी लोगों के ऊपर रिमशा मैंने देखा है कि ये चीज़ काफ़ी मतलब बोली जाती है कि यार इतना खाती हो जाता कहाँ है। तो ये चीज़ है, ये मैंने भी काफ़ी सुना है। बड़े लकी होते हैं वैसे। एक उमर चोर, ये लकी बात है वैसे, हम बहुत लकी हैं। उम्र भी नहीं पता चलती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी जो है सीएनआई से अभी बना है बस, ऐसे ही लगता है। आपकी एज जो होती है वो होती है 28-30 और आप लगते हैं 16-17 साल के बच्चे। तो ये वाली एक जो चीज़ होती है ना, ये आप बहुत लकी हैं। तो इस चीज़ को अच्छा आप समझा करें, ये मत देखा करें कि यार देखो मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई और लोग अभी भी मुझे बच्चा कह रहे हैं। और रिमशा जैसे कह रही हैं कि मैं कितना खा लूँ मुझ पे लगता नहीं। तो रिमशा अच्छी बात है, ये पता है आप हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अच्छा, फारूक क्या कह रहे हैं कि ओहो आरजेस, क्या आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है सीरियस। अगर सीनियर या जूनियर की डेफिनेशन समझ लो तो कभी मिसमैच नहीं होता। आप लोग जो है वो 1 और 1 11 हैं। आज ज़बरदस्त शो है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका जो गाना वो प्ले कर प्ले दिया हो गया तो अब इनको खुशी हो गई ना। बड़ी चलें जी, आप लोग खुश रहें जी, बस हम लोग आपकी खुशी में ही खुश रहते हैं। और भी मैसेजेस आ चुके हैं। रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, सागरदीन मोहम्मद बलोच हैं हमारे साथ, बेवफा दर्द अकबर हैं, हसीना नाज हैं, पेशावर से हमें सुन रही हैं। बेहद शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमें सुन रही हैं। और सिंगर सज्जाद हैं, कह रहे हैं मुल्तान से सुन रहा हूँ, सो स्वीट वॉइस एंड आरजे वीआईपी शो। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो को वीआईपी बना दिया। अच्छा जी, एक और ज़बरदस्त सा ट्रैक है जो कि आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम थोड़ी सी टॉपिक पर भी बात करते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि कभी भी किसी को भी जज मत कीजिएगा किसी दूसरे के नज़रिए से। समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ, सामने वाला जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा होता है, लेकिन जो हमारी बुराई कर रहा होता है ना, तो उससे वो फिर फाइट करता है एक तरह से। और वो जो बुराई वाला इंसान होता है ना, वो आके आपको ही बोल रहा होता है कि ये तो जो है ना वो ऐसा है। और कितनी गलत बात है कि जो इंसान आपके साथ मुखलिस है आप फिर उसी को बुरा कहते हैं, और उस इंसान के पीछे जो आपके साथ बुरा है। देखी है कि क्योंकि जाहिर है ये सब चीज़ें जो है ना आपको आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पता नहीं चलती हैं, क्योंकि उस वक्त सब एक अजीब ही स्ट्रगल में होते हैं, प्लस अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, जब आप जॉब वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, तब आपको पता चलता है कि कोई आपका अपना नहीं होता सिवाय आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, आपके घर के मतलब अम्मी अबू बहन भाई, ये हो गए आपके जो आपके हस्बैंड हैं। और ये मतलब ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा सिंसियर होती हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते। प्रोफेशनल जेलसी हर जगह होती है। तो ये चीज़ें तो रमशा वैसे बहुत होती हैं। ऑफिस में भी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी आपको अगर कह रहा है कि रमशा तुम तो मेरी जान हो, और उसी जान की वो बेड़ा जान ले लेगा, वो उसी जान पर बन जाएगा फिर कोई ऐसा आपको। और कहीं ना कहीं रमशा बिल्कुल आप देखेंगे कि 1 साल बाद 2 साल बाद आपको सुनने में आ रहा होगा कि यार फलां बंदे ने, यही बंदा होगा जो आपको कभी आपके कान में ये बात पड़ेगी कि यार इसने मेरे बारे में ये बात की थी। अब तो नहीं फर्क नहीं पड़ता है कोमल, नहीं रिमशा, जब आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना किसी से और वो आपके साथ इस तरह की चीज़ करता है कि यार आपके बारे में वो इस तरह से आपकी बैक बाइटिंग करता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, होती है ये चीज़ कि यार इसको तो हम अपना कहते थे। तो ये बात है कि ज़्यादा किसी से इतना अटैच मत हो आप कि अगर कल को वो आपके बारे में कोई बात करे तो वो आपको हर्ट हो जाए, आपको बुरी लगे वो चीज़। तो इन सब चीज़ों को खुद भी आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप अगले को कुछ कहें, खुद को भी वर्किंग करनी पड़ती है हर चीज़ के ऊपर। Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और वो कहते हैं ना कि वक्त कभी भी नहीं रुकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। कभी किसी सोच में, कभी किसी को सोचते हुए, या फिर कभी कोई ऐसा इंसान जो कि हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी बड़ी अहमियत रखता था और वो अहमियत खो चुका हो, तो हम उसकी सोच में कभी कभी गुम हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये वक्त बुरा था या वो इंसान बुरा था, है ना। कभी कभी हम ऐसा ही सोचते हैं। कोई चाय की प्याली ऐसी होती है
के जिसका जायका ज़बां कभी भी नहीं भूलती। और कभी कोई सरगोशी, कोई मुस्कुराहट, कोई कहका, कोई महक, कोई आंसू, कोई सन्नाटा तमाम उम्र के लिए ज़िंदगी पर हावी हो जाता है। पुरानी यादों पर नई यादें सजाना दर हकीकत ज़रा सा मुश्किल तो है। जभी तो हम थक हार कर बैठ जाते हैं और ज़िंदगी मुस्कुराती हुई सामने से गुजर जाती है, बिल्कुल इसी रंगरेज़ा की तरह। ऑलराइट जी लिसनर, ज़बरदस्त ट्रैक रंगरेज़ा और ये सज्जल की और साहिर अली बग्गा साहब की आवाज़ है। और पता है हमारे पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है कोमल के। ये लोग वो हैं जो कि मूवीज़ भी कर रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ये लोग अब सिंगिंग भी करने लगे हैं। तो एक इंसान में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह ताला ने कि किसी इंसान में कोई एक ही ऐसी खूबी बनाई है जिसकी खूबी पर वो जांचा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, जिसमें एक सलाहियत हो, तो ऐसा नहीं होता। एक इंसान में बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। ये मुंह बोलता सबूत होते हैं ऐसे टैलेंटेड जो लोग होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त में आपको नहीं पता चल पाता कि यार, कभी कभी आपको लगता है कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब आपको ज़िंदगी ये प्लेटफॉर्म देती है तो आपको पता चलता है कि यार नहीं, हम तो बहुत कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्यों रमशा, आपको भी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगा होगा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ ऐसे कभी नहीं घर वाले मुझे उस वक्त लगता है जब मेरे घर वाले मुझे जो है ना वो टॉर्चर करते तो मैं कह रही हूँ, जब आपके घर वाले आपको इस चीज़ का एहसास दिलाना स्टार्ट कर देते हैं ना कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुमने तो कुछ नहीं करना, तो आपको लगता है यार वाकई मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पता है ये ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें टॉर्चर कर रहा हो, हमें हमारा पोटेंशियल याद दिला रहा हो कि आप में पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। और पता है ये घर वाले ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले अगर हमें बोलेंगे ना तो हमें बड़ा गुस्सा आएगा कि ये होते कौन है ऐसा बोलने वाले। घर वाले अगर कोई बोलेगा तो यार ये हमारा सब कुछ यही है, ये बोल सकते हैं। और फिर हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़े से नर्वस होते हैं, फिर हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है कि अब इन्होंने बोला है ना, अब हमें जो है वो करके दिखाना है, और फिर हम कर जाते हैं। हालांकि मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा मुझे नहीं आता, मैं काफ़ी कंट्रोल करती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बाहर का बंदा जो मुझे अच्छे तरीके से जानता नहीं है, जो मेरे साथ रहता नहीं है, अगर वो मुझे इस तरह की कोई बात करते हैं ना कि यार तुमने ये गलत किया, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और एक वो बंदा लाइक मेरी फैमिली हो गई, मेरे इन-लॉज हो गए, लाइक वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना तो मैं वो होता है ना सर झुका के खामोशी से सुनने वाली बड़ी बात है। तो ये क्योंकि ऑब्वियसली जो कि अपने होते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो ना तो कभी आपको गलत गाइड करेंगे, ना कभी आपको गलत चीज़ से रोकेंगे। सॉरी, अच्छी क्या आपने मेरे लिए सॉन्ग लगाया कोई? ये मैंने वही सॉन्ग लगाया जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये बहुत मज़े का सॉन्ग है। ये मुझे याद है, काफ़ी देर से मुझसे सॉन्ग के बारे में बात कर रही हैं कि मैं एनर्जेटिक से सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ। ये सिंधी सॉन्ग है, लेकिन ये सॉन्ग बड़ा पुराना है। इस सॉन्ग से बड़ी यादें हैं FM 101 पे पुरानी, लेकिन जबकि हम हुआ करते थे। लिसनर्स को मैं ये भी बताऊं कि समझ में कुछ नहीं आएगा हमें सिंधी की ये है क्या सॉन्ग, लेकिन इतना एनर्जेटिक है ना कि ये बड़ा एनर्जेटिक है। मैं ये कहती हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा प्ले करते रहने दें और हम भी बात करते रहें। कभी कभी इंसान को थोड़ा सा अपनी समझ से बाहर भी थोड़ा सा आ जाना चाहिए, वरना आप इतने समझदार हो जाएंगे जो आपका बचपन है वो कहीं खो जाएगा। फिर तो अपने बचपने को रहने दें अपने पास, थोड़ा सा इंसान को क्रेजी होना चाहिए, बचपना रहना चाहिए। इतना मैच्योर होके क्या करना है यार, बोरिंग लाइफ हो जाएगी बिल्कुल। थोड़ा बचपना हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अच्छा पता है मुझे, जब मैं ऐसी थोड़ी सी चीज़ें कर रही होती ना, थोड़ी सी क्रेज़ी, तो मुझे बड़ा एक अजीब सा एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मुझे बड़ा मज़े का कॉम्प्लीमेंट वो लगता है। अच्छा वो अजीब सा कमेंट ये होता है कि यार आप तो शायरियाँ भी लिखती हैं, आप कॉलम्स भी लिखती हैं, आप इतनी डीप थॉट्स शेयर कर रही होती हैं, आप अपनी उम्र से तो 20-25 साल बड़ी ही लगती हैं, लेकिन जब वो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं ना, बचपना टाइम, तो वो सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट करते, क्या हो गया आज दवाई नहीं ली क्या? तो वो मुझे बड़ी हंसी आती है, थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि यार देखो हम मतलब एक कहते हैं ना कि रोती धोती आत्मा और थोड़े से डीप पर्सनैलिटी ही इन लोगों को पसंद है। तो मैं तो बड़ी क्रेजी हूँ। बचपना इंसान के अंदर हमेशा रहना चाहिए, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। और मैं जो हूँ ना, वो मेरे साथ रहने वाले मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं।
कभी कभी इतना क्रेज हो जाता है कि सामने वाला जो है वो इतना एंजॉय करता है। और आई होप आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपको एंजॉय करवाने ही आए हैं। इस सॉन्ग को आप बिल्कुल एंजॉय करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो हमें भी इसका समझ आ म्यूजिक गया। सुन रहे हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं। हम भाई हमारे सिंधी जो डीजे अरे हैं, हाँ, बिल्कुल, बड़े अभी हमारे जबरदस्त एक RJ हाँ, आए हैं हमारे सिंधी। आरजे जो हैं वो सिंधी आरजे बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं। अभी तो अभी वो उन्होंने हमें उनसे हम कह रहे हैं कि वो हमें हम बिल्कुल- ट्रांसलेट करके हाँ, बताएंगे। वो हमें बताएंगे कि क्या कह रहे हैं भैया। Enjoy this track। और जी, अगर आप लोग ख़वातीन जो है वो घर में खाने बना रही हैं और अगर उन्होंने FM 101 ट्यून इन किया है तो वो जी बड़ी एनर्जेटिक होंगी और वो भी भंगड़े शंगड़े डालकर खाने बनाएंगी। और इसी के साथ साथ जो हमें ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं तो उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कि कभी कभी इंसान को ऐसी चीज़ें जो है वो सुननी चाहिए, ऐसे म्यूज़िक ऐसा सुनना चाहिए जिससे जो है वो आपके अंदर का जो एक कहते हैं ना कि सोया हुआ जो बच्चा है वो आपके अंदर वो जो है वो जाग जाए, आपका बचपन जो है वो जाग जाए, आप थोड़े से क्रेजी हो जाएं तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। और जी लिसनर, ये सॉन्ग हो चुका है ख़त्म और इसके बाद हम एक और ट्रैक लगाने वाले हैं। ज़बरदस्त सा ट्रैक है ये, आतिफ असलम की आवाज़ में, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है और ये स्पेशली मैं किसी को डेडिकेट भी करना चाहूँगी। नाम मैं नहीं लूँगी लेकिन मैंने डेडिकेट उन्हें कर दिया है सॉन्ग। और ये आतिफ असलम की आवाज़ में ये एक गाने का, एक ड्रामे का भी टाइटल सॉन्ग था। ये आपको पता है, ड्रीमर्स एक ड्रामा आया था बहुत पुराना, ये उसका भी टाइटल सॉन्ग रह चुका है। तो बिल्कुल आप इसको एंजॉय कीजिए गाने को। और हम वापस आते हैं। सिर्फ 15 मिनट रह चुके हैं रिमशा हमारे शो में। 15 मिनट है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है टाइम का। इसी तरह से आप इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ रहेगा, सुनते रहेगा FM 101। कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो आपको वही दे सकता है। एक शख्स ने एक नया मकान ख़रीदा, इसमें फूलों वाला बाग भी था। पड़ोस का जो मकान था वो ज़रा सा पुराना था, इसमें कुछ बहुत से लोग रहा करते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि पड़ोस के मकान से किसी ने बाल्टी भरकर कूड़ा जो है इनके घर के दरवाजे पर डाल दिया। अब क्या हुआ, शाम को इस शख्स ने एक बाल्टी ली और इसमें ताज़ा फल रखे और इसके घर के दरवाजे की घंटी बजाई। अब जो ये घर वाले थे बड़े बेचैन हो गए, बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे कि अब वो इनसे सुबह के वाक़े के लिए लड़ने आए होंगे। पहले तो वो ज़रा सा तैयार हुए कि अब कोई हमें अगर बुरा भला कहेगा तो फिर हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे और हम भी जो है वो मुसलसल फ़ाइट करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उनमें से किसी एक ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखते हैं, बड़े हैरान हुए कि रसीली ताज़ा फल से भरी हुई बाल्टी रखी है और मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा जो कि उनके नए पड़ोसी का है वो सामने खड़ा है और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उनको वो पेश कर रहा है, वो फल पेश कर रहा है। अब सब बड़े हैरान हुए। इसने कहा जो मेरे पास था वही मैं आपके लिए ला सका, जो आपके पास था वो आप मुझे दे गए। सच तो ये है जिसके पास जो होता है वो हमें वही देता है। अगर उसके पास हसद है, जलन है, अगर उसके पास जेलसी है, अगर उसके पास बुराई है, अगर उसके पास ग़ीबत है, अगर उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो डेफिनेटली जो उसके पास है वही तो फिर वो देगा ना आपको। सही बात है रमशा। ये जो आपका स्टोरी सेक्शन होता है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस इंसान के पास जो चीज़ होती है वो अगले इंसान को भी वही देता है। अगर उसको वो खुशियाँ बांटने वाला इंसान है तो वो अगले इंसान को बिल्कुल खुश रखेगा, और अगर वो दूसरों को तकलीफ़ देने वाला, दूसरों की दिल आज़ारी करने वाला और रूड ज़बान या रूड लहजा इस्तेमाल करने वाला इंसान है तो वो अगले के साथ भी ऐसे ही करेगा। बिल्कुल ऐसा ही करेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी और एक बहुत बड़ा मैसेज ये हमें हमेशा रमशा देती हैं अपनी एक 5 मिनट की स्टोरी। बड़ा मज़ा आता है, मुझे खुद भी इसमें आता है और आप लोग इतना अच्छा इसको फीडबैक देते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। फिर और मज़ा आता है ना कि इंसान फिर और अच्छा करे। अच्छा, ये गाना भी बड़ा प्यारा है, इसमें ज़िंदगी के सारे रंग हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग है ये।
एक और ज़बरदस्त सा जो कि मैं छोटे से कहने की एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्ची थी और स्कूल गई। वो जब उनकी जो टीचर थी, उन्होंने एक मैथ्स टीचर थी, और उन्होंने ना कहा बच्चों से कि भाई आज जो है आप लोगों का टेस्ट है। मेरे पास कहने लगी कि भाई उस बच्ची को खड़ा किया, अब आप बताओ मेरे पास 2 आम हैं और 2 और हैं मेरे पास, 2 मैंने आपको दिए और 2 अपने वाले भी आपको दे दिए, तो बताओ कितने हो गए। अब उसने काउंट किया और कहने लगी 5। अच्छा, टीचर कहने लगी नहीं 5 नहीं हुए, 2 हैं, 2 और 2 कितने होते हैं, 2 + 2 कितने होते हैं, 5 मैंगोज है मैम। तो वो कहने लगी नहीं 5 नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि चलो अब हो सकता है इसको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो मैं स्ट्रॉबेरी के बारे में पूछूं। अब टीचर ने कहा कि भाई मेरे पास 2 स्ट्रॉबेरी हैं और 2 मैंने आपको भी दे दी, कितनी हो गई मैम, 4 हो गई। अच्छा, वो खुश हो गई कि भाई आंसर सही दे दिया। फिर उसने पूछा अच्छा 2 आम मेरे पास हैं, 2 आपके पास हैं, और 2 और 2 आम को मिलाएंगे तो कितने हो गए। उसने फिर कहा 5। अब उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने थप्पड़ ज़ोर से मार दिया कि भाई ये तो मुझे चिढ़ा रही है, इसको सब पता है, जब मैं स्ट्रॉबेरी का बोलती हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर देती है, 4 हो गए। अब जब मैं आम का बोल रही हूँ तो ये मुझे 5 क्यों बोल रही है। अब उनके पास आई टीचर और पूछा कि भाई क्या मसला है, तुम मुझे पागल समझती हो। तो उसने कहा कि मिस आपने कहा ना 2 आप अपने आम मुझे देंगी और 2 जो है मेरे पास है, 1 मेरे बैग में मेरी मम्मी ने दिया तो मेरे पास 5 हो गए ना। स्ट्रॉबेरी तो नहीं दी मुझे मम्मा ने, तो मेरे पास 4 ही हैं, 2 आपने दी, 2 आपने मुझे दे दी। अच्छा, वो बड़ी हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने इससे जो है वो सबक सीखा कि ज़रूरी नहीं है आप जो सामने वाले के सामने बोल रहे हो वो, क्योंकि देखिए टीचर भी सही थी, वो अपने तरीके से सही थी, 2 और 2 4 होते हैं। अब बच्ची थी वो अपने तरीके से सही थी, 1 मैंगो जो उसके बैग में था वो उसको भी काउंट कर रही थी, मिस 2 देंगी, 2 मेरे पास है, 1 अम्मी ने दिया, 5 हो गए मेरे पास। अब वो 5 कर रही थी। तो बच्ची पहले बता देती तो थप्पड़ नहीं खाती। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको जज कर लेते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात को नहीं समझ पाते, उसकी उस वक्त मजबूरी को, या मजबूरी कह लें, या जो चीज़ कि अगर वो आपको उस वक्त नहीं समझा पा रहा, वक्त पे आप उसको नहीं समझ पाते और गुस्सा कर जाते हैं या माइंड कर जाते हैं, और बाद में जब आपको पता चलता है कि अच्छा ये बात थी तो आपको बुरा लगता है, तो पहले ही पूछ लेना चाहिए कि यार मतलब अगले की सुन लेनी चाहिए। इसी में मतलब एक अच्छी भलाई होती है, इसी में आपको बिल्कुल सुन लेनी चाहिए। और बिल्कुल इसी के साथ साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कुछ कमेंट्स हैं जिनको जल्दी जल्दी रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, जुल्करनैन हमारे साथ हैं, हसीना हैं, अकबर हैं, फ़ारूक हैं। अच्छा जी, सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रिमशा रशीद, शो बहुत नाइस जा रहा है, गुफ्तगू भी बहुत उम्दा हो रही है दोनों की, लेकिन सोलो शो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं हम, और आपने गौर नहीं फरमाया। सोलो शो इंशाल्लाह बिल्कुल एज सुन एज़ पॉसिबल भी करूँगी, और इंशाल्लाह कोमल भी जो है वो अपना सोलो शो करेंगी। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी रमशा का पीछा छोड़ दूँगी, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को रमशा के लिए मिल जाएंगी। बस ये लिसनर्स हैं, इनकी फरमाइश ऐसी होती है, इनके ये भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जो कि कोमल को भी कभी याद रहेगा कि मेरी शागिर्दी में रही है। अच्छा जी, इसी के अलावा कह रहे हैं कि संडे ही क्यों, आप एवरीडे आ जाएं शो करने ताकि हमें भी मज़ा आए आपको सुनने में, और कोमल भी बहुत अच्छा साथ दे रही हैं शो में, माशाल्लाह बहुत आगे जाएं आप दोनों, नेक तमन्नाएं हैं। बहुत शुक्रिया तो आपका। और इसी तरह से मेहनत करें, आपको आपकी कोशिश और मेहनत करते रहें ताकि अल्लाह भी आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर देगा। बेहद शुक्रिया। मलिक सिकंदर हैं, आप लोग सब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जी इजाज़त चाहेंगे तो जी कोमल की जानिब से इजाज़त, फिर मेरी जानिब से। कोमल, लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, अब रैप अप करने का टाइम आ चुका है और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और हमेशा की तरह मेरा तो आप सबको यही मैसेज है कि ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अगर किसी का दिल दुखा लिया है तो उसे फ़ौरन मना लीजिए, क्योंकि कल का कुछ इंसान को पता नहीं है, कल हो ना हो। तो रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उन्हें हाथ से जाने ना दें। तो आप ख़ुद भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, नमाज कभी ना छोड़ें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें अपने अच्छे के लिए। और अगर आपका कोई दिल दुखाता है तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि ये वो मकाफ़ाते अमल है जो कोई आपके साथ बुरा करेगा तो उसके आगे भी आएगा। तो खामोश रहें, इग्नोर करना सीखें और हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और अब रमशा आपको बिल्कुल अपना आखिरी मैसेज सुनाएंगे। एग्जैक्टली बस जी जाने का वक्त आ चुका है, और जो ये बात हो रही है ज़िंदगी पर, तो उस पर बस यही कहना चाहूँगी, ये जो ज़िंदगी की किताब है ना, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है तो कहीं ये जानलेवा अज़ाब है। कभी खो लिया, कहीं पा लिया, कभी रो लिया, कभी गा लिया, कभी रहमतों की है बारिशें, कभी तिश्नगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं कोई और ही रूप है, कभी छीन लेती है हर खुशी
कभी मेहरबा बेहिसाब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है ना, ये बड़ी ही हसीन किताब है। ज़िंदगी की किताब में कोशिश कीजिएगा अच्छा लिखिएगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और कभी भी किसी को भी जज मत कीजिएगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ने के पास